गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 2 ये दिया गया है कि त्रिभुज ODC ये समरूप है, त्रिभुज OBA के समरूप है और BOC का मान 125 डिग्री दिया गया है और कोण CDO का मान 70 डिग्री दिया गया है। तो हमें कोण COD, कोण DCO और कोण OAB का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें निकालना है COD निकालना है, तो क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, इसलिए कोण COD प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपके पास रैखिक युग्म। अब यहाँ COD का मान निकालना है और COB का मान हमें दिया गया है 125 डिग्री। तो ये हुआ कोण COD प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये आपके पास रैखिक युग्म हुआ था। अब ये प्लस का 125 दाईं ओर आएगा तो माइनस का 125। तो इस तरह से कोण COD बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो 180 में से 125 घटा दिया, बचा है आपके पास 55 डिग्री। इस तरह से कोण COD का मान आया है 55 डिग्री। अब हमें मान निकालना है DCO का। अब DCO का मान निकालना है, इस कोण का मान हमने निकाल दिया, इस कोण का मान निकालना है क्योंकि त्रिभुज के अंदर हमें 3 में से 2 कोण का मान मालूम है, तो हम तीसरे कोण का मान भी निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज COD में, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए कोण C प्लस कोण D प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ये हुआ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। तो कोण जो है C को लिखा कोण DCO, ठीक है। कोण C प्लस कोण D प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। कारण है इसका त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। C को लिखा कोण DCO प्लस कोण D का मान हमें दिया गया है 70 डिग्री दिया गया है और कोण O का मान अभी निकाला हमने 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण DCO 70 और 55 को जोड़ा 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCO ये प्लस का इस और आगे करके माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण DCO का मान आया 55 डिग्री। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ODC ये समरूप है, त्रिभुज OBA के समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण OAB का मान किसके बराबर हो जाएगा? OCD के, क्योंकि जो है संगत जैसे समरूपता दी गई है वैसे वैसे ही संगत भाग इसके बराबर होंगे। यानी कि OAB यानी कि कोण A वाला भाग किसके बराबर होगा? इस C के बराबर होगा। तो इसलिए OAB ये बराबर हुआ कोण OCD के, और OCD का मान हमने निकाला हुआ है कितना? 55 डिग्री। तो इस तरह से कोण OAB का मान जो आया है वो आया है 55 डिग्री। कारण है इसका यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। सवाल नंबर 3 ये दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है समांतर है DC के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD, हमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले क्योंकि ये दिया गया है कि ABCD एक समलंब है और AB जो है समांतर है DC के समांतर है, तो अब त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD को लेकर चलते हैं। तो क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो उस केस में ये AC एक त्रिज्यक रेखा का काम करेगी। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये है कारण इसका एकांतर कोण। कोण A बराबर कोण C, ये है एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण B का जो मान होगा कोण D के मान के बराबर होगा। ये भी क्या होगा? एकांतर कोण। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक त्रिज्यक रेखा है, तो रेखा के इस ओर का कोण और रेखा के दूसरी ओर का कोण दोनों बराबर हैं। इसके बाद जब ये दो विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण AOB का मान बराबर होगा कोण COD के मान के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए कोण 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 समरूपता से तो त्रिभुज AOB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के समरूप हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? वो बराबर होगा। इसका मतलब है क्योंकि त्रिभुज हमने AOB को समरूप सिद्ध कर दिया है COD के, तो उनके संगत भुजाएं तो OA की
संगत भुजा जो होगी वो ओ सी होगी। तो ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 4, आकृति दी गई है, इसमें क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर हमें दिया गया है, तथा कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू एस ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है। अब सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है, पी क्यू आर में कोण 1 का मान कोण 2 के मान के बराबर है, तो क्योंकि दो कोण बराबर है, तो क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 की सम्मुख भुजा कौन सी हुई, पी आर, और कोण 2 की सम्मुख भुजा कौन सी हुई, पी क्यू। ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी जो है सम्मुख भुजाएं भी वो बराबर हो जाएंगी। अब हमें दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर, ये हमें दिया गया है, और पी आर बराबर पी क्यू को हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1, और जो दिया गया था इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दिया है। अब क्योंकि पी आर का मान पी क्यू के मान के बराबर है, तो यहाँ पर पी आर की जगह पे हम पी क्यू लिख देंगे। तो हमारे पास जो परिणाम आएगा समीकरण 1 व 2 से, वो आएगा कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू आ जाएगा। अब आकृति में देखते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू, ये हमारे पास आया। अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है परिणाम तो आ गया है कि टी क्यू बटे पी क्यू बराबर है क्यू आर बटे क्यू एस। अब चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, कोण क्यू दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। तो अब जो है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये जो परिणाम है ये वाला, इसी को लिखा हमने कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी क्यू, और दोनों त्रिभुजों में कोण क्यू जो है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। हमने किया कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। एक बड़ा त्रिभुज है हमारे पास टी क्यू आर, और एक छोटा त्रिभुज है पी क्यू आर, इनके पी क्यू एस है हमारे पास, इनके संगत भुजाओं का अनुपात ये बराबर आ रहा है। तो क्यू टी बटा पी क्यू बराबर है क्यू आर बटे क्यू एस, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, कोण क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए एस ए एस कोण भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एस ए एस समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप हो जाएगा, त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5, सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है ये बराबर है कोण आर टी एस के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप है त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। तो हम ऐसे करते हैं कि दो त्रिभुज लेके चलते हैं, दो त्रिभुज जिनको हमें समरूप करना है। एक बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, और दूसरा है आर टी एस। हम इसको उसी हिसाब से बनाएंगे जिस ओर में कोण बराबर दिए गए हैं। अब कोण P बराबर है कोण T के बराबर है, तो क्योंकि कोण P दाईं ओर है, ऊपर की ओर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम आकृति को ऐसे पलटा देंगे। कोण R तो यहीं पे रखा, कोण R को यहीं पे रखा, तो त्रिभुज को हम ऐसे पलटा देंगे, तो S वाला इधर आ जाएगा और T वाला इधर आ जाएगा। तो दूसरा त्रिभुज बनेगा, R तो अपनी जगह पे रहा, T वाला इधर आया और S वाला इधर आया, ताकि यहाँ से देखने में हमें आसानी मिल जाएगी। क्योंकि दिया गया था कोण P किसके बराबर था, कोण RTS के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर। अब यहाँ देखते हैं इस बड़े त्रिभुज में, अब चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें,
कोण आर दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू यानी कि आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, कोण आर पी क्यू, कोण जो है आर पी क्यू ये किसके बराबर है, कोण आर टी एस के बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया है। इसके बाद ये कोण आर दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि चाहे हम छोटा वाला त्रिभुज लेके चलें चाहे हम इस पूरे बड़े त्रिभुज को लेके चलें, कोण आर दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से, अब कोण कोण समरूपता का ये फ़ायदा है कि अगर आप दो संगत कोण भी अगर बराबर सिद्ध कर दो तो तीसरे को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दो कोण अगर बराबर होंगे तो तीसरे वाले भी ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए हैं, ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के समरूप हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 5 दिया गया है कि आकृति में ए बी ई सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है। ठीक है, और हमें जो है सवाल नंबर 6 दिया गया है कि त्रिभुज में कि ए बी ई ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है, और हमें सिद्ध करना है कि ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के यानी कि ए बी सी के समरूप है। तो सबसे पहले जो हमें सर्वांगसमता दी गई है उसको चित्र बनाए, उसका ए बी ई ये सर्वांगसम है, ए सी डी के सर्वांगसम है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, सर्वांगसमता में उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी कि ए बी का मान ए सी के मान के बराबर होगा और ए ई का मान ए डी के मान के बराबर होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये लिखा गया है कि ए डी का मान किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, और ए बी का मान इस ए सी के बराबर है। इसको दिया गया समीकरण नंबर 1 का नाम, इसको दिया समीकरण नंबर 2 का नाम। इसके बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करवा दिया, तो जो हमारे पास परिणाम आएगा वो आएगा ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। ठीक है, अब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में अब यही परिणाम लिख दिया जो भी ये वाला है कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, यानी कि ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात हमने ले लिया, इसको सिद्ध कर दिया बराबर है, तथा चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें चाहे हम बड़ा त्रिभुज लेके चलें, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हुआ, तो इसलिए एस ए एस तो एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए डी ई ये समरूप हुआ त्रिभुज ए बी सी के समरूप हुआ।